पत्नी को किसी के सामने रुस्वा ना करे। अरे यार, क्या करती हो तुम? कुछ करना आता भी है तुम्हें? कैसा खाना बनाया है तुमने? कहकर राहुल ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली से खाना नीचे गिर गया। मुस्कान के हर काम में बारीक नुस्ख निकालना राहुल की आदत थी। जब तक नुस्ख नहीं निकाल लेता ऐसा लगता खाना हजम नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज बनाने चली जाती, लेकिन उसे भी वह मुंह बनाकर खाता और मुस्कान को कहता कि इससे अच्छा खाना तो वह खुद बना लेता है। जानती हो, जब हॉस्टल में रहता था मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटकारे लेकर के खाते थे। अगर मुस्कान उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया गया? कुछ करना भी नहीं आता तुमको ढंग से। बहुत ज्यादा लाड प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा यह काम भी। मुस्कान मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। राहुल हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतनी डींगे हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार राहुल का एक दोस्त सोनू, जो दुबई में रहता था, घर आया था। राहुल और वो दोनों बचपन के दोस्त थे। राहुल ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही बुला लिया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह मुस्कान से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात पर खाने की दिल खोलकर तारीफ करता। यह बात राहुल को अच्छी नहीं लगी। उसने सोनू से कहा, तुमको याद है सोनू, जब हम हॉस्टल में रहते थे मैं ही सबसे ज्यादा काम करता था, व्यवस्थित रहता था, और मेरे हाथों का खाना तो हम सब कैसे चटकारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बनाकर आलू प्याज का पराठा खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे? दूसरे दिन राहुल ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और मुस्कान से बस ऊपरी काम करने को कहा। मुस्कान उसको समझा रही पर वह कहाँ मानने वाला था। मुस्कान बाई के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर राहुल ने आलू को धोकर कुकर में रख दिए और आटा लगाने लगा, परंतु उसमें बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया और उसको सुधारने लगा, पर आटा इतना गीला हो गया था कि आटा मिला मिला कर भी वह ठीक नहीं हो पाया और इसी बीच उसको कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी, क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद कर दी और कुकर खोलने लगा। जैसे ही कुकर खोलने लगा वैसे ही उसका हाथ गर्म कुकर में लग गया और उसके मुंह से चीख निकल आई। उसके चीखने की आवाज सुनकर मुस्कान और सोनू दौड़कर अंदर आए तो देखा राहुल के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था और वह जमीन पर बैठकर अपना हाथ झटक रहा था। मुस्कान ने उसका हाथ देखा तो वह बहुत जल चुका था। उसने जल्दी से बर्फ निकाली और उसके हाथ पर पकड़कर लगाने लगी। सोनू उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और मुस्कान से बर्नर लाने को कहा और खुद बर्फ लगाने लगा। मुस्कान के अंदर जाते ही वह राहुल से बोला, अरे यार, तुम अपने मुंह मियां मिट्टू कब बनना छोड़ोगे? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम इतनी प्यारी सुघड़ पत्नी को हर बात में नीचा दिखाते हो और खुद की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सहज सरल स्वभाव वाली, कार्यकुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़कर चली जाती, लेकिन इतने दिनों में मैंने देखा वह तुम्हें पलटकर जवाब तक नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा, लेकिन तुम तो पति हो, तुम्हें समझना चाहिए। ऐसे हर किसी के सामने अपनी पत्नी को रुस्वा नहीं करते हैं। राहुल लज्जित होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना लज्जित करता था मुस्कान को, पर वह सब कुछ सहती रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलट कर जवाब देती थी। हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तभी मुस्कान बर्नर लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल अपने एक हाथ से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, मुस्कान, मुझको माफ कर दो। मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, ना जगह देखी न वक्त, तुमको सबके बीच में नीचा भी दिखाया। पर आज मुझको समझ आ गया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं अपने मुंह मियां मिट्टू बनकर खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही घर की रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम अपने काम में। सुनकर मुस्कान उसके गले लग गई और सोनू बोला, चलो आज किचन बंद करो, आज हम बाहर नाश्ता करेंगे, फिल्म देखेंगे और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी तो जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी बिखर गई।
पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है। अपनी पत्नी से कदम मिलाकर चलें। पत्नी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। वह आपकी अर्धांगिनी है, आपकी परछाई है, तो उसको रुस्वा ना करें। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा उसकी इज्जत करें।